गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम नाउन के सब टॉपिक 5 को देखेंगे। सब टॉपिक 4 तक हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज सब टॉपिक 5 वो होगा नाउन के यूज। क्या होगा? नाउन के यूज। तो हेडिंग डालिए नाउन यूज, यूजेस ऑफ नाउन। ओके, और जिन्होंने 2 चैप्टर्स नहीं देखे वो 2 चैप्टर्स देख ले, क्योंकि 3rd चैप्टर का मतलब जब भी आएगा जब आपको दोनों चैप्टर्स आते होंगे पहले से। अगर आपके पास में 2 चैप्टर का जो पहले करा दिया उन बेसिक्स उनका नॉलेज नहीं है तो फिर 3rd चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ओके, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लिखते हैं अब नया, उस एग्जाम्पल के बेस पे समझेंगे कि नाउन के यूज क्या क्या होते हैं। ठीक है, नाउन के यूज क्या क्या होते हैं ये एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल है रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये क्या? रोहित क्या है? फ्रेंड है। किसका फ्रेंड है? मेरा फ्रेंड है। कैसा फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड है। और ये क्या? लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब कहते किसे? कोई पता है लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब जब सब्जेक्ट और जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जा रही हो वह एक ही हो, वह क्या हो? एक ही हो, तो ऐसे वर्ड्स को जोड़ने वाले लिंकिंग वर्ब्स कहलाती है। ठीक है, राम एट एन एप्पल, ये एक चीज़ नहीं है। देखो, राम एट एन एप्पल, तो एट वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम। और ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट क्या है? नाउन। और ये क्या है? नाउन। राम क्या है? नाउन। ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? डूअर है। डूअर है तो इस वर्ब पे क्या कर रहा है? ये एक्शन। और क्या काम कर रहा है? ये कर रहा है एप्पल को खाने का काम। ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि जो नाउन होता है, नाउन के यूज पढ़ रहे हैं, तो लिखो पुस्तक में, सॉरी पीछे लगा दूंगा उसको। लिखो कि नाउन के यूज क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट बनना, एक ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसके बनते हैं? नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसके बनते हैं? कोई बताएगा? तो नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसके बनते हैं? वर्ब। ये किसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं? वर्ब के। मतलब कि जो नाउन का जो पहला काम होता है, पहला बेसिक यूज होता है, वो नाउन का पहला बेसिक यूज होता है कि ये किसी भी नाउन किसी भी वर्ब का, बस किसी भी वर्ब का नहीं, किसी स्टेटिव वर्ब को छोड़ के ऐसी स्टेटिव वर्ब का बनता है। वो वर्ब के टॉपिक में बताऊंगा मैं कि स्टेटिव वर्ब्स का कैसे ऑब्जेक्ट आता है, कैसे नहीं आता। क्योंकि जब उनमें कोई टाइम कंज्यूम होता है स्टेटिव वर्ब के अंदर, तो टाइम लगता है, तो उसको हम कंटिन्यू फॉर्म में लिख लेते हैं, और जिसमें टाइम नहीं लगता है उसको
सिंपल में, या तो कोई वर्ब किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम क्या करता है, कोई वर्ब करती है, ठीक है। तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट करता क्या है आखिर की, बताएगा कोई सब्जेक्ट क्या करता है, कोई भी एनीवन? अगर कोई नहीं बताएगा तो ठीक है, देखते हैं अब सब्जेक्ट का क्या क्या करता है। एक और एग्जांपल लिख लो, फिर उससे अच्छा समझ में आएगा। रोहित हैज ए कार। हैज क्या है, बताया कोई? हैज क्या है, हैज और हैव क्या है, बताया कोई? हैज और हैव क्या है? ये है पजेसिव वर्ब। पजेसिव वर्ब, पजेसिव वर्ब का क्या कार्य होता है, पोजीशन को दर्शाने का। तो पोजीशन को दर्शाने का काम कौन सी वर्ब करती है, हैज हैव। जैसे रोहित हैज ए कार, कौन रख रहा है, रोहित। तो ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट, और क्या किस पे पोजीशन दिखा रहा है, कार पे, ठीक। अब आ जाते हैं हम कि सब्जेक्ट का काम क्या क्या होता है, किसी भी वर्ब पे सब्जेक्ट का काम क्या क्या होता है, उसको लिखेंगे। उसके लिए नोट डालो, उसके लिए क्या डालो, नोट। कि सब्जेक्ट का काम क्या क्या होता है, ओके। लिखो, फर्स्ट किसी वर्ब के एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। एक्शन को बताता है, ये कौन बताता है, सब्जेक्ट। दूसरे में क्या है, सब्जेक्ट का दूसरा काम क्या है, ये बता दिया इसने, एप्पल खाया, ठीक है। ये एट वर्ब है, एट वर्ब का सब्जेक्ट, एट वर्ब का सब्जेक्ट आ गया, ठीक। एट वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट राम। तो इस सब्जेक्ट को दिखाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एप्पल को, ठीक है। अब इसमें पहले हो गया इसका एक्शन, हो गया खाने का। दूसरा क्या है, इस वर्ब में लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे में। और थर्ड में क्या कर रहा है, ये पोजीशन दिखा रहा है, ठीक। पोजीशन वर्ब। तो वर्ब के क्या क्या काम होते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, ये किसी वर्ब के एक्शन को शो करता है, ये किसी वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड में क्या होगा, ये वर्ब को ऑर्डर करता है, ठीक, ओके। तो वर्ब का काम क्या क्या होता है, कोई बताएगा वर्ब का? ये वर्ब है, इसका काम क्या क्या होता है, ये इसके एक तो होता है सब्जेक्ट, और एक क्या होता है वर्ब का, ऑब्जेक्ट, ओके। एक तो क्या होता है वर्ब का सब्जेक्ट, और एक वर्ब का क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन, ओके। अब एग्जांपल देखिए इसके। वो ये देखो एग्जांपल जो ऊपर लिखा है मैंने, रोहित एट एन एप्पल। एट क्या है, एक वर्ब, और एक क्या कर रही है, एक्शन किस पे कर रही है, रोहित पे।
तो रोहित इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट। और क्या एक्सप्लेन कर रही है ये कि इसने खाया, क्या खाया, एप्पल। ठीक है, तो एप्पल क्या बन गया इसका, ऑब्जेक्ट, और ये नाउन। ठीक है, ये भी नाउन है। ओके, ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, पहले ये बताओ मेरे को। ये ऑब्जेक्ट है, ये काम क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वर्ब को एक्सप्लेन, वर्ब को एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। निशांत टॉट, निशांत टॉट यस इंग्लिश। तो निशांत क्या है, टॉट क्या है, वर्ब, और निशांत क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट में क्या है, नाउन। ओके, टॉट वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है, बताएगा कोई, टॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। टॉट वर्ब एक डाइट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसमें क्या है, दो तो ऑब्जेक्ट रखती है, एक तो यस है, एक इंग्लिश है। ठीक है, निशांत टॉट इंग्लिश, निशांत टॉट यस। तो निशांत ने क्या पढ़ाया, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है इसकी, ये इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब से डायरेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट उत्तर आ रहा हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब ये वर्ब क्या है, टॉट वर्ब क्या है, दो ऑब्जेक्ट रखती है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट में यस क्या है, वही नाउन, और नाउन के साथ में कौन सी, पर्सनल नाउन। इंग्लिश क्या है, ये भी नाउन है। ठीक है, और ये भी नाउन कौन सी है, पर्सनल नाउन। ठीक है, मतलब इसमें मैंने डाई ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट दिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए, डाई ट्रांजिटिव वर्ब दिए, ऐसी वर्ब इसमें दो ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब का देने का मकसद क्या है, पता है किसी को। तो इसका देने का मकसद ये है कि ये वर्ब दो तो ऑब्जेक्ट रखती है। क्या है कि वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिखो नोट डाल के, वर्ब के पास में दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं, हो सकते हैं, होते नहीं, हो सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लिखो, देखते हैं एग्जांपल क्या है। एग्जांपल क्या है, आई मेट हिम। मेट वर्ब क्या है, मेट वर्ब क्या है, सब्जेक्ट। मेट वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन। ठीक, और प्रोनाउन है कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। किसको किया, हिम को, हिम क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ओके, अब नाउन का पहला यूज देख लिया। तो नाउन का पहले यूज में क्या देखा, नाउन के यूज नंबर 1 में क्या देखा कि
कोई भी जो वर्ब होती है वो वर्ब क्या क्या काम करती है? वर्ब तो काम करती है किसी पर एक्शन करने का, हैपनिंग करने का और पोजीशन दिखाने का। ठीक, एक्शन, हैपनिंग और पोजीशन। हैपनिंग में जो होता है, एक्शन में एक्शन होता है तो एक्शन का डूअर कौन होता है ये बता दे, पता किसी को? एक्शन का डूअर कौन होता है? इसका डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट ही तो एक्शन का डूअर करेगा, किसी कार्य को सब्जेक्ट ही तो करेगा। तो वर्ब तो जो नाउन का पहला यूज होता है कि सब्जेक्ट, नाउन क्या क्या रूप में काम करता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। तो किसी वर्ब पर जो सब्जेक्ट का इफेक्ट दिखाता है वो नाउन दिखाता है। ठीक है, तो नाउन क्या है इसमें? डूअर। और नाउन का दूसरा क्या है? वर्ब का दूसरा वर्क है हैपनिंग करने का, और तीसरा है पोजीशन दिखाने। पोजीशन में क्या है कि वो होल्डर बन जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, इसमें आपने पहले एग्जांपल लिया था कि रोहित एट एन एप्पल, रोहित ने एप्पल खाया, ठीक है, आम खाया। एप्पल एंड सेब, सेब मैंगो एंड आम, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग कहीं और था। तो एप्पल है नहीं सेब, तो रोहित, राम ने क्या खाया था? सेब खाया था। रेड एप्पल खाया, तो एट एन एप्पल। तो एट वर्ब पे जो एक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है? राम। ऐसे ही रिप्रेजेंट कौन करता है? रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो रोहित को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? माई फ्रेंड। ठीक है, तो इस में ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ब हो जाती। और तीसरी वर्ब में क्या है, क्या कर रहा है? हैपनिंग दर्शा रहा है किसी पे। ठीक है, तो नाउन का पहला यूज हो गया। ठीक, अब नाउन का दूसरा यूज, हेडिंग डालेंगे नाउन यूज टू। ठीक, नाउन यूज टू। कौन, किसी को पता है नाउन का दूसरा यूज? पता हो तो बता सकता है भाई, और नहीं है पता तो हम बताएंगे। ठीक, तो नाउन का दूसरा यूज क्या है कि ये क्या बनता है? किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल लिखेंगे, आई वेंट रोहन। बताओ ये कि सब्जेक्ट सही है या गलत है? ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस है गलत। सोचो वीडियो वो करके वॉच करके कि क्यों गलत है, इसमें क्या खराबी है? ऐसी खराबी क्या है इस सेंटेंस के अंदर जो गलत है? ये पता है इसके अंदर, सेंटेंस के अंदर वो क्या खराबी क्या है? ये सेंटेंस पूरा है ही नहीं है। क्लॉज पढ़ाया था मैंने, क्लॉज में क्या देखा था आपने कि रिलेटिव वर्ड से रिलेट होते हैं। इसमें रिलेटिव वर्ड कहाँ है? कौन से इस मेंट वर्ब को रिलेट कर रहा है? नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें नो रिलेशन बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, अब पता है इसका सही क्या हुआ, सही वर्जन?
इसका सही होगा आई वेंट टू रोहन। ओके, क्योंकि ये प्रीपोजिशन हो जाएगा और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सही। मतलब प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, कोई बताएगा कोई? बेसिक में बताया था मैंने, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पिछली 2 क्लास कवर करके फिर तीसरी क्लास में एंट्री लो। अगर आप डायरेक्ट ही तीसरी क्लास में जंप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरी क्या है कि हर क्लास रिलेट करती हुई आएगी वहाँ से शुरू से ही। तो प्रीपोजिशन क्या आएगा, रिलेटिंग वर्ड। और ये रिलेटिंग वर्ड क्या करता है, रिलेट करने का काम करता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल, he likes राम। ठीक, लाइक क्या है, वर्ब। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, राम, और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राम की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और ही की पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। ठीक है, ओके। एक और सेंटेंस बताओ, साथ साथ में कॉपी भी कर लिया करो यार, तो कॉपी में नोट्स बन जाएंगे आपके साथ साथ में, और तो कुछ भी नहीं होगा बस इससे ज़्यादा। ये तो फिर PDF तो मैं ग्रुप में सेंड करी होंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही है। प्ले क्या है, प्ले का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, और इस प्ले में क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट, और इस प्ले के वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके ओके, ओके। मैंने फ्रेज पढ़ाए थे, याद है किसी को? कल पढ़ाया था फ्रेज। उस फ्रेज में मैंने टाइप्स बताए थे, नाउन फ्रेज बता दिया था, एडजेक्टिव फ्रेज बता दिया था, एडवर्ब फ्रेज बता दिया था। आज हम एक नया फ्रेज सीखेंगे। उस फ्रेज का नाम पता है किसी? हेलो एवरीवन, पता है किसी को फ्रेज का नाम? प्रीपोजिशन फ्रेज। क्या सीखेंगे आज? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, अब प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या क्या आता है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है अपना? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है,
एग्जाम्पल देखेंगे, बताएगा कोई एग्जाम्पल? ही वेंट टू रोहन, ठीक। तो वेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? टू रोहन। इसमें टू क्या है? प्रीपोजिशन, और रोहन क्या है इस प्रीपोजिशन का? ऑब्जेक्ट, ठीक। प्रीपोजिशन का रोहन क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये टोटल पूरा मिला के क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कमेंट देख के बता दूंगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट सब टॉपिक चालू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक, तो नेक्स्ट सब टॉपिक की हेडिंग डाल दो। क्या डालोगे हेडिंग? कंपाउंड नाउन। सब टॉपिक सब टॉपिक में क्या है? नेक्स्ट सब टॉपिक कंपाउंड नाउन। कौन कौन जानता है कंपाउंड नाउन के बारे में? कोई बताया? एवरीबॉडी। कंपाउंड नाउन डू यू नो? चलो देखते हैं कंपाउंड नाउन कहते कैसे। किसी ने गोल्ड रिंग सुना है? सबने सुना होगा, आजकल सब पहनते हैं गोल्ड रिंग। मेरे पास तो नहीं है, सॉरी। एक थी सिल्वर रिंग, छोड़ो। गोल्ड रिंग, रिंग क्या है? दो चीजों से मिलकर बनी हुई है ना गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग, ठीक। तो गोल्ड भी रिंग है, गोल्ड भी क्या है? नाउन। और रिंग भी क्या है? नाउन। मतलब कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो नाउन कैसे नाउन होते हैं कि ऐसे नाउन जो दो या दो से अधिक नाउन से दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर के बना वो कंपाउंड नाउन कहलाता है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन में पहला होता है वो क्या होता है? रिंग क्या है? रिंग है मेन नाउन। और ये रिंग किसकी बनी हुई है? गोल्ड की। तो गोल्ड क्या बन रहा है इसकी? विशेषता, ठीक है। तो इस गोल्ड को क्या कर देंगे अपन? ये किसका काम कर रहा है? गोल्ड किसका काम कर रहा है? मॉडिफायर का। गोल्ड किसका काम कर रहा है? मॉडिफायर का, ठीक है। तो ये नाउन क्या हो जाएगी? मेन नाउन।
और ये नहीं कि भाई कंपाउंड नाउन दो या दो से अधिक नाउनों से मिलकर बना होता है, मैंने ऐसी चीज़ लिख दी तो ऐसा संभव नहीं। ये होना चाहिए कि इसको ना ही लिखो तो कंफ्यूज होगा, नहीं तो ये होना चाहिए कि ऐसे नाउन जो एक दूसरे को रिलेट करते हो। सिल्वर चेन, ठीक, इस गोल्ड रिंग ऐसे सिल्वर चेन, आयरन मैन, ठीक, मतलब ऐसी चीज़ें तो एक दूसरे को रिलेट करती हो, दोनों से मिलकर के एक शब्द बना हो नया, ठीक। तो इसमें जो मॉडिफायर होता है, मॉडिफायर का इसका क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता, मॉडिफायर का प्लूरल नहीं बनाते। जबकि जो मेन पार्ट होता है, मेन नाउन होता है, इस मेन नाउन का ही प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आई सबको समझ। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आई हैव ए गोल्ड रिंग। हैव क्या है, वर्ब, और कैसी वर्ब है ये कोई पता है कैसी वर्ब है, पजेसिव वर्ब, कैसी वर्ब है, गोल्ड वो है, वर्ब कैसी है, पजेसिव वर्ब है, ठीक है। और क्या रख रहा है वो, गोल्ड रिंग। तो इसमें गोल्ड क्या हो जाएगा इसके लिए, रिंग के लिए, रिंग की क्या बता रहा है, विशेषता, तो रिंग के लिए हो जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के साथ साथ में एक नाम और बताया था, उसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, गोल्ड को, रिंग को मॉडिफाई, ठीक है। तो मॉडिफायर का काम हो जाएगा, ठीक, ओके। अब अपना कॉन्सेप्ट लिखो। किसी ने सुना है सन इन लॉ, फादर लॉ, आर्मी चीफ, कमांडर इन चीफ, ये ऐसे नाउन होते हैं जो कि कंपाउंड नाउन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, कंपाउंड नाउन। ये नाउन कभी भी एक दूसरे के बिना रहे, एक दूसरे के साथ में आते हैं, हमेशा अलग अलग चीज़ें नहीं आते, ठीक। जिसमें पता है किसी को, इसमें क्या होता है कि जो मीनिंग दिया हुआ होता है वो नहीं निकालते, वो निकालते, और इसका एक्चुअल मीनिंग पे हम नहीं जाते, ठीक है। इसमें पॉइंट बना के लिख ले कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ओके। अब इसमें बताएगा मेरे को कोई, ये सही है, ये सही है, ये सही है, या ये सही है, आईफोन एन के बीच में, ठीक है। बताएगा मुझे कोई इनमें से क्या क्या सही है। जब इस कॉन्सेप्ट को मैं सही बताऊंगा, पहले मेरे को ये बताओ कि ये क्या है। एक्सप्लेन इसको जब भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। ये ब्लैक में दिखेगा भी नहीं है, अब दिख जाएगा। पता है कोई, बताया कोई क्या है, कौन सा सही है, ये सही है, और कौन सा सही है, ये सही है, ठीक है। अब क्यों है ये दोनों सही, अब ये चीज़ देखते हैं कि दोनों चीज़ें सही क्यों हैं।
ये कॉन्सेप्ट सबने देखा अभी थोड़ी देर पहले, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ठीक, प्रीपोजिशन प्लस नाउन क्या बनता है, पढ़ाया था। प्रीपोजिशनल नाउन और इस प्रीपोजिशनल प्लस नाउन क्या बनता है, बताया था ना। बताया नहीं बताया ये चीज़ें, ये महाराज प्रीपोजिशनल फ्रेज मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, बता के गया था मैं। एक बार रिवीजन करवा दूंगा, यहीं पे क्लास में ही हो जाएगी पूरी कंप्लीट। और ये क्या है, मैन नाउन। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज मैन नाउन के लिए किस चीज़ का काम कर रहा है, मॉडिफायर। और एक चीज़ का काम कर रहा है ये, पता है कोई, एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, अब इसका जो मीनिंग दिया होता है वो अलग होता है। एक तो होता है इसका एक्चुअल मीनिंग और एक होता है इसका गिवन मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग को हमको नहीं देखना, इसको गिवन दिया हुआ मीनिंग हम लेते हैं। ठीक हो गया ये क्लियर। और ये मेन नाउन है, अब मैंने बता दिया ना ये क्यों सही है, क्योंकि ये जो मेन नाउन है इस मेन नाउन का ही सिंगुलर प्लूरल करते हैं, मॉडिफायर का सिंगुलर प्लूरल नहीं करते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। एग्जाम्पल देख लो इसका, माई सन इन लॉ, ये तो हो गया इसका सिंगुलर वाला। क्या हो गया ये, सिंगुलर वाला। और माई सन्स इन लॉ, ये हो गया इसका प्लूरल। मतलब एक व्यक्ति उसके दो या दो से अधिक लड़के, ये तो हो जाएगा एक लड़के के लिए सन इन लॉ, और ये दो या दो से अधिक लड़कों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्या है नेक्स्ट, बता दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, चलो मेरे को बताओ, किसी को पता हो तो। कौन सा सही है इनमें से, एक है विलेज आफ्टर विलेज, और एक है पेज आफ्टर पेज। बताया ये शायद सीजीएल 2018, सीजीएल 2019, सीजीएल 2017, 17, 18, 19 तीनों साल का क्वेश्चन है। ये बताओ इनमें सही कौन सा है। इनमें हाइफन्स लगा लो बीच में, मैं बताऊंगा हाइफन्स क्यों लगा रहा हूँ मैं बीच में, इसका भी रीज़न है। ये गलत, कौन सा गलत है, ये वाला गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पता है किसी को,
इसका कॉन्सेप्ट है। मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, बाद में कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। इसका मतलब मैं ये इसलिए करता हूँ कि आपको खुद को सोचने समझने की वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े और बाद में कॉन्सेप्ट दिख जाए तो उसको कभी भूल ना पाए। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एग्जाम्पल से करा सकता हूँ सारी चीज़ें, एग्जाम्पल से भी मेरे को आता है वो करना भी एग्जाम्पल के थ्रू कर दूंगा और ऐसे भी, ठीक है। या पहले कॉन्सेप्ट बताऊँ फिर एग्जाम्पल बताऊँ, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही है। ज़्यादा इसमें क्या प्रैक्टिकल भी हो जाता है, अपने को खुद को सोचने समझने का टाइम भी मिल जाता है। कुछ जैसे जितना खुद सोचोगे उससे ही उतना ही इनपुट, जितना इनपुट खुद का एफर्ट करोगे उससे ज़्यादा आउटपुट बाहर निकलेगा। इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ कि पहले खुद को आपको समझाने के लिए टाइम देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। तो उससे क्या है कि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आपको भी लॉन्ग टर्म्स के लिए ये चीज़ें याद रह जाएगी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है कोई नाउन है, फिर उसका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में दोबारा नाउन है। अब ये प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आ रही है और ये नाउन आ रही है, ये दोनों नाउन क्या होनी चाहिए? सेम नाउन, ठीक है। और इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। ये करते तो है कि प्लूरल जैसे दिखते हैं, हम क्या सोचते हैं ये प्लूरल है, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगुलर, ओके, ठीक है। यहाँ तक था अपना ये लेक्चर, और चैनल को इसके लिए यार डेली नहीं बोलना पड़े मेरे को, देखो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। और बताओ यार, मेरे जो जानकार उन्होंने तो बताया था कि बस वॉइस पे काम करना है, वो सारी चीज़ें सही है। आप भी कुछ फीडबैक दिया करो, वो तो क्या मिल लेते मेरे से, तो मिल के ही डायरेक्ट बता देते कि भाई तेरे को इस चीज़ पे काम करना है, इस पे नहीं करना। आज 2-3 लोगों से मिला, उन्होंने बताया अभी कि कंटेंट में दम है, कंटेंट में क्या है? दम है। लेकिन कंटेंट में दम होने से ठीक है, कंटेंट में दम है, लेकिन इसके साथ में एक काम और करना है कि अपने को वॉइस पे काम करनी है मेरे को। तो मैं अपनी वॉइस पे काम कर रहा हूँ जहाँ तक। और बताओ वीडियो कैसी लगी हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बढ़ाओ उसको। आपका ही चैनल है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। ओके, और कोई नया सजेशन हो तो नया सजेशन दे। और यहाँ तक आने के लिए सबको थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हो सकता है कल भी आ जाए, तो मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम करूँगा आज, कल ले आऊँगा। जब तक इस वीडियो को देखो, और जिन्होंने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है, पहले के 2 पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये मस्ट देखना, ठीक है। और एक बार अगर समझ में नहीं आए तो पार्ट थर्ड को एक बार और देख लेना, ठीक। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी है कि सिंपल नहीं है, उनको मैं चाहकर भी सिंपल नहीं बना सकता। देखो ये कंपटीशन में ये तो आएगा नहीं, जैसे मैंने एप्पल को मैंगो बोल दिया, सॉरी उसके लिए, ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं।
इस क्वेश्चन के गए जमाने। राम बाजार जाता है, आज भी राम को बाजार ही भेज रहे हो तुम। ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। ठीक है, ओके।